हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 06 मोशन का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, बेसिक क्वेश्चंस एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखा है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, उसके बाद ये लेक्चर आप लोग आकर देखोगे वापस से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। समझेंगे बच्चों एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये कहलाता है एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल ए दैट मीन्स एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी हमें पता है एक होता है फाइनल वेलोसिटी और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या मतलब है इसका। देखो, सबसे पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। सपोज एक पार्टिकल है मेरे पास, यहाँ पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, इस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन में, और जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाता है v बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। सपोज यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया, a से स्टार्ट किया मूव करना और b पे आकर रुक गया, तो a में इसका वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी u, अब रुकने से पहले इसका वेलोसिटी हो गया v, ठीक है, और ये a से लेकर b तक गया टाइम t में, ठीक है। कितना टाइम लगा इसे, टाइम t, स्मॉल t। तो हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को यहाँ पे दैट a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखो यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का सिंबल हमारे पास है स्मॉल ए, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ए से लेकर बी तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ए से लेकर वी तक कितना चेंज हुआ वेलोसिटी, सो वी माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो, चेंज ऑफ वेलोसिटी हम इसी तरह निकालते हैं ना। सपोज ये आपका घर है, दिस इज योर होम x, और ये आपका स्कूल है y। आप अपने घर से निकलते हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अपने स्कूल की तरफ, और स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब रेस्ट पर आने से पहले, आपका वेलोसिटी 5 मीटर, सपोज मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड रहा, तो ये आपका कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी u और ये कहलाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो हम पूछेंगे आपसे कितना चेंज हुआ आपका वेलोसिटी, तो आप तो स्टार्ट किए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आप वापस आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर आने से पहले, तो वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका है डेल्टा v, इसे कहते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज योर चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, ये डेल्टा v है। तो आप इसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टाइम, ठीक है, और यही बच्चों कहलाता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे डेल्टा v का मतलब क्या है, डेल्टा v क्या है, डेल्टा v ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u। डेल्टा v का मतलब ये है फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने अज्यूम किया है ये मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मोशन हमारा वेलोसिटी हमारा इस मोशन में कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। पहले वेलोसिटी u था और बढ़कर हो गया v। इस केस में हमने ये अज्यूम किया है दैट फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन इनिशियल वेलोसिटी। हमारा ये अजम्पशन है। देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। दिस एक्सेलरेशन इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको समझना होगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तीनों का तीनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। देखेंगे इसे कैसे कैसे आप वैल्यूज लोगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे या जीरो आएंगे, हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, चलो ये समझ आ गया। क्या ये एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होगा? यस, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हम क्या पढ़े थे? वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अगर याद हो आपको तो? वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता था? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पे। उसी तरह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। क्लियर है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों क्या है? ये तीनों है वेक्टर क्वांटिटी। इतना याद हो जाना चाहिए अब आपको। क्लियर है? क्लियर है ना? दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल टू, अगर इस डेल्टा v को आप सब्स्टिट्यूट करोगे v माइनस यू से, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये रहा बच्चा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कॉपी करो इतना। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, अब करते हैं बात इसका यूनिट पे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखो, एसआई यूनिट, तो यहाँ पे देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ध्यान से देखो, अगर ये आपका चेंज इन वेलोसिटी का टर्म है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डेल्टा v लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टी। इफ अगर हम डेल्टा v 1 मीटर पर सेकेंड रखें, v क्या है? v या वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी का यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। अगर हम वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड रखते हैं और टाइम रखते हैं 1 सेकेंड, तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऊपर है डेल्टा v का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा v का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू है 1 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, इस सेकेंड को ऊपर ले आएंगे तो -1, एक और -1 ऊपर लग जाएगा, समझ रहे हो ना? -1 तो क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों यही है आपका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, पॉइंट वाइज लिखेंगे, एसआई यूनिट of acceleration is meter per second square. SI unit of acceleration is meter per second square. दूसरा पॉइंट लिखेंगे acceleration is a vector physical quantity. Acceleration is a vector quantity. तीसरा पॉइंट लिखेंगे acceleration can be positive, negative और zero. Acceleration can be positive, negative और जीरो। क्यों जीरो क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों होगा? देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्शन से, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन को लोगे पॉजिटिव तो इसको अपोजिट डायरेक्शन को लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर इसका डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी आपका नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। चलिए इतना कॉपी कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं फिर। चलिए, हो गया, रब करें, ओके। अब समझिए, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझोगे, आराम से समझोगे। केस 1 लेते हैं, केस 1। इस केस में हम ये मानते हैं दैट वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है।
ठीक है, हम ये मान रहे दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटीज बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u और मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, ये केस हम हर जगह लेंगे, ठीक है ना। ये पहले केस ले रहे हैं यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इस तरह से फर्स्ट केस ले रहे हैं। अब देखिए अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है दैट इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप देखो तो ये पार्टिकल अभी मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये रेस्ट पर आने से पहले ये y पॉइंट पे रेस्ट पर आ जाता है, बट रेस्ट पे आने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी अगर v हो गया और ये पूरा का पूरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है तो v तो इससे छोटा होगा ना। v मान लें 5 और u मान लेते हैं 5 और v मान लेते हैं 10। तो इस केस में ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगा। देखो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। जब ऐसा होगा तो आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोच कर बताओ। देखो ये वेलोसिटी ज़्यादा बड़ा है, दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल v को ले लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा वैल्यू लेते हैं, और u को ले लेते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड। आप सोच कर बताओ v और u को जब आप माइनस करोगे, देखो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ा है तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा पॉजिटिव। इस तरह से भी सोच सकते हो, या फिर इस तरह से सोच सकते हो दैट v माइनस u। देखो v बड़ा है और u छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तो ये होगा आपका पॉजिटिव। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, बच्चों ध्यान से सुनो, चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन एक्सेलरेशन दैट इज a इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन पूरा का पूरा डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा नहीं लिखोगे दैट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे नहीं। वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। वेलोसिटी मतलब सिर्फ कोई भी एक वैल्यू, या तो ये। चेंज इन वेलोसिटी मतलब दोनों का डिफरेंस। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट टर्म है, दोनों को एक जैसा कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये केस 1 था। केस 2 डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हमने देख लिया। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है तब हम लेंगे उस केस में पॉजिटिव, ठीक है। या फिर यूनिफॉर्म रेट से मत बोलो, कुछ नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर बढ़ता है, सिर्फ बढ़ने का केस याद रखो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बाद में आएंगे इस बात पे, सिर्फ बढ़ने का केस याद रखना। अगर इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब केस 2 डिस्कस करते हैं। देखिए केस 2 क्या है हमारा? केस 2 है, हमने देखा था ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर ये पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे पहुँचा, मान लेते यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पर नहीं आ रहा। अब दूसरा केस एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल देखो, दूसरा केस ये था x, ये था y, और एक और पॉइंट ले लेते हैं z। पार्टिकल को रेस्ट पर आना है, इस पोजीशन पे यहाँ पे आना है रेस्ट पर। ये पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट करता है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। इस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ता जाता है इसका, यहाँ पे बढ़ता बढ़ करके यहाँ पे हो जाता है इसका वेलोसिटी v। पार्टिकल को पता है मुझे z पॉइंट पे रेस्ट पर आना है। अब बताओ, अगर ये इनिशियली ये पार्टिकल 100 मीटर पर सेकेंड, एक मिनट, अगर इनिशियली ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी यहाँ पर आकर बढ़ गया। हम मान लेते ये बढ़कर हो गया 200 मीटर
पर सेकेंड, 100 से बढ़कर हो गया 200, ठीक है। अब पार्टिकल के ध्यान में ये है दैट हमें z पर जाकर रेस्ट पर आ जाना है, मतलब यहाँ हमें रुकना है, आगे नहीं बढ़ना। तो अब आप सोचो क्या यहाँ से पार्टिकल अपना स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, खुद से सोचो। ऑब्वियसली घटाएगा ना, अगर बढ़ाएगा तो रेस्ट पर तो आएगा नहीं, उसे रुकना है वहाँ पे, तो ये स्पीड अपना यहाँ से कम करना शुरू करेगा। और जो यहाँ से स्पीड कम करना शुरू होगा, तो मान लेते यहाँ पर आते आते तक यहाँ जस्ट रेस्ट से पहले, रेस्ट में, क्योंकि रेस्ट पर आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, रेस्ट में आने से जस्ट पहले, थोड़ा पहले इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर रेस्ट, जस्ट बिफोर स्टॉपिंग द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वाज 50 मीटर पर सेकेंड। रुकने से पहले इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए इस ड्यूरेशन के लिए हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी आपको दिख रहा है। अगर इस केस के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए, इस इंटरवल के लिए अगर आप चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो v माइनस यू आएगा, 200 माइनस 100 दैट इज 100। तो इस इंटरवल के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये इंटरवल हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे। हम अब कंसीडर करेंगे इस इंटरवल को। आप इस इंटरवल को देखो ध्यान से, इस इंटरवल के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये कहलाएगा इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, और इस इंटरवल के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। इंटरवल डिसाइड करता है कौन सा इनिशियल वेलोसिटी होगा, कौन सा फाइनल वेलोसिटी होगा। अगर आप इस पूरे इंटरवल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरवल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहलाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे कहलाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। बट हम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ से y से लेकर z तक का इंटरवल ही हम ले रहे हैं। तो y इंटरवल पे हमारा, yz इंटरवल के लिए हमारा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी और इस पॉइंट पे कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इससे पहला वाला सारा चीज़ हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ज़रूरत है सेकेंड इंटरवल का। तो ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से देखो, अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चलो मार्कर गिर गया है, मतलब आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा बनने वाला है। चलिए देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस u। अब देखो v माइनस यू, ध्यान से देखो क्या v माइनस यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ निकाल कर देख लें। v माइनस यू यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ लिखना था, सॉरी, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ स्टेटमेंट लिखो दैट पार्टिकल reduces इट्स वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखिए वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ऐसा केस जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, तो इस केस में वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो फाइनल वेलोसिटी या फिर आप बोलो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। अब देखो u ग्रेटर हो गया, पहले वाले केस में v बड़ा था, अब अभी वाले केस में u ग्रेटर हो गया। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, क्योंकि u ग्रेटर है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है v माइनस u। अब v तो छोटा हो गया, u बड़ा हो गया। अब छोटे में से बड़ा को माइनस करोगे तो बड़े वाले का साइन लेते हैं ना हम, तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी जो कि हो जाएगा नेगेटिव। अब चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, और डिसेलरेशन, याद रखना ये टर्म। देखो एक्सेलरेशन हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। क्लियर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चेंज सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पे देखो इस केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर आना होता है। तो 200 मीटर से चलेगा, मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो रेस्ट पर आने से पहले उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जब चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर है। अब देखिए केस 3, केस 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना। केस 3, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब सेम रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर अभी 5 है तो आगे बढ़कर हो जाएगा 10, फिर अगर आगे बढ़कर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा बताओ, यस 30, फिर क्या हो जाएगा 35। देखो रेट इसका सेम है ना, 5 यहाँ भी बढ़ा, 5 यहाँ भी बढ़ा, 5 यहाँ भी बढ़ा, 5 यहाँ भी बढ़ा, उसी तरह आगे 5-5 करके बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, मतलब एक ही रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करता। मान लो मेरा वेलोसिटी, अगर मैं बाइक लेकर अपने घर से निकलता हूँ, तो मैं अपने घर से निकल रहा हूँ 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। देखिए समझिए, अगर मैं इस पॉइंट से एक्स पॉइंट से निकलूं 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और y तक, मतलब इस पोजीशन तक मेरा वेलोसिटी चेंज ना हो, सेम का सेम रहे, पूरे जर्नी में मेरा वेलोसिटी कहीं चेंज ना हो, इसी वेलोसिटी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाता है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में देखो, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, दिख रहा है ना। इस केस में था इनिशियल वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, जिस केस में आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आया था। इस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी वाज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, जिस केस में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था। अब इस केस में दोनों इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। तो इस केस में अब बताओ, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, दोनों का वैल्यू सेम है तो v माइनस यू हो जाएगा 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0। बोलो समझ आ रहा है ना। देखो बहुत बहुत सिंपल सा चीज़ है, समझो लॉजिक को, लॉजिक पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो। क्या कंसेप्ट है? देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी से, ठीक है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी कब कब चेंज होता है, या तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो। वेलोसिटी इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बच्चों जब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, और चेंज इन वेलोसिटी तब 0 होगा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो गया, फिक्स्ड वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर ये केस आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 0 एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर हो गया कंसेप्ट? कॉपी करो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर आप लिखो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद रखना है, और क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है इसमें, यस, यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट, डिसेलरेशन का यूनिट, रिटार्डेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का भी वही यूनिट होगा जो एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिटार्डेशन, तो आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कुछ क्वेश्चंस कर ले? चलो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन। अ बस ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब ये चीज़ आपको समझ आ जाना चाहिए दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है सेम रेट से चेंज होना, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब सेम रेट से चेंज होना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होगा अगर वेलोसिटी, if velocity is increasing at a uniform rate,
एट अ यूनिफॉर्म रेट, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़े तब हम उस केस को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट देन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा तब तब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कभी नहीं आ सकता, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेट करने का मतलब या तो स्पीड बढ़ा लेना या तो स्पीड कम कर लेना। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, स्पीड घटाने के लिए भी आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात, इसका मतलब तो समझ गए होगे। अब चलो, अब देखो, अ बस ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बस ट्रेवल कर रहा है अभी 36 किलोमीटर पर आवर पे है, एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, मतलब 5 सेकंड में फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो अपना वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकंड्स। एक्सेलरेट का मतलब एक्सेलरेटर आप दबाओगे तो बस स्पीड भागेगी ना, तो स्पीड बढ़ा रहा है वो अपना, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फाइंड द एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन निकालना है हमें। अब देखो यूनिट, यहाँ सबसे पहले यूनिट समझो, इसीलिए मैंने आपको लेक्चर 04 में सबसे पहले यूनिट समझाया, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने बताया। अब यहाँ यूनिट देखिए, 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेकंड्स में, तो सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, दैट आपको जो भी यूनिट्स गिवन है, जो भी डेटास गिवन है, सारे डेटा का आप चेक करो यूनिट एसआई यूनिट में है या नहीं। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे या फिर इक्वल यूनिट बनाने की कोशिश करो। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं एसआई यूनिट बन जाए, वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, तो सबको एसआई यूनिट में लिखेंगे। तो यहां से ध्यान से देखो, बस इज ट्रेवलिंग एट दिस वेलोसिटी, ठीक है, ट्रेवलिंग एट दिस, ये क्या है देखो, यहाँ कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। अब बस ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट देख करके आपको यहाँ समझ जाना है दैट किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब बस ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, सो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इज योर 36 किलोमीटर पर आर। और मैंने बताया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिन्होंने लेक्चर 4 नहीं देखा है मोशन चैप्टर का, वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, मोशन चैप्टर का लेक्चर 4 पहले देखेंगे, वहाँ कन्वर्शन मैंने अच्छे सिखाया आपको, बेसिक चीज़ें बताइए किस तरह आप कन्वर्ट करोगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, 18 2 36, यहाँ से आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना एक्सेलरेट होकर कितना वेलोसिटी अटेन करना है इसे, 54। तो फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 54 × 5/18, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 and 3 9, तो 5 3s are कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ आ रहा है? देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, यही मतलब होता है ना एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। तो पहले वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, अभी वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, पॉजिटिव आएगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी आएगा v माइनस यू, तो v माइनस यू क्या होगा, 15 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम गिवन है हमें, टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यूनिट्स को ध्यान से लिखोगे, यूनिट्स अगर गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। यूनिट्स इसीलिए ध्यान से लिखोगे। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड्स में। क्लियर है? देखो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा। कॉपी करो।
आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 में इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफिकली और विदाउट यूजिंग द ग्राफ, दोनों हम डेरिवेशन देखेंगे बिकॉज दैट इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। ओके, तो आपको आना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए और मैं आपको बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा उसके अंदर, वो सारे इक्वेशंस को आप किस किस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो, किस किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अदर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप कॉपी कर लेना। तो देखो क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज साइकिल to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. क्वेश्चन समझ आ रहा है? यहाँ दो केसेस है। पहला केस समझो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, इस स्टेशनरी पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ए। यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पे क्लियरली मेंशन है दैट ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। दैट मीन्स यहां पे आपको गिवन है दैट इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है। स्टेशनरी का मतलब ही ये होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब देखो फिजिक्स का लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज अब समझना है आपको। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, यू इज जीरो। क्लियर है? राहुल पैडल्स इज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी वो अटेन करना चाहता है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, कितना वेलोसिटी अटेन करना चाहता है आगे जा करके, वेलोसिटी अटेन करना चाहता है वो 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड बच्चों आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम इंटरवल में? इन टी सेकेंड, दैट इज 30 सेकेंड्स। और टाइम इंटरवल गिवन है, ये टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। ये हो गया आपका केस 1। मतलब बोल रहा है, देखो राहुल स्टार्ट करेगा यहाँ से स्टेशनरी पोजीशन से, अभी वो रेस्ट पर है, अभी वो पैडलिंग स्टार्ट करना शुरू करेगा। आप सोचो आपके पास बाइसाइकिल है, आप चलते हो तो अपने आप मूव करने लगते हो क्या? नहीं ना, आप क्या करते हो, आप पहले बैठते हो, रेस्ट पर रहते हो, फिर आप फोर्स लगाते हो, तब आपका बाइसाइकिल आगे बढ़ता है, तब कुछ वेलोसिटी गेन होता है। ठीक है, तो अभी ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्टेशनरी पोजीशन में आपका वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी कितना अटेन करना है, जितना उसको अटेन करना है वो बन जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया केस 1। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब क्या हुआ, देखो अब यहाँ से ये पैडल मारकर यहाँ पे इस वेलोसिटी को अटेन तो कर लिया, अब ये मूव कर रहा है मस्ती में आगे। अब क्या करेगा ये अब क्या करेगा, अब इसको लगा कि चलो अब बहुत घूम लिए, अब रुक जाते, अब ठहर जाते, कहीं ब्रेक लगाते हैं। तो अब ये यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया। जब ये ब्रेक लगाना शुरू करता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं यहाँ तक इसका वेलोसिटी था, इस पोजीशन तक ये इसी वेलोसिटी के साथ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये ब्रेक लगाना शुरू किया और फाइनली इस पोजीशन पे आकर रुक गया, यहाँ पे आकर रुक गया। बट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये कितना वेलोसिटी अपना घटा चुका था, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी घट चुका था 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए अब समझ आएगा आपको। और कितने टाइम में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में फिर से ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2। कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। अगले 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी घटकर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। अब यहाँ आप ध्यान से एनालाइज करो, आपके पास 2 केसेस है और आंसर निकाल कर बताइए, कमेंट कीजिएगा। हो गया? चलो फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को लेते हैं। तो फर्स्ट केस सबसे पहले लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट केस में हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, ये इंटरवल लेते हैं फर्स्ट केस पे। चलिए इस इंटरवल को लेते हैं फर्स्ट केस में। इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी अटेन किया 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो साइकिल चलाना शुरू करते हैं। टाइम T1 टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। ये वेलोसिटी अटेन किया 30 सेकेंड में। ठीक है, अब आपसे पूछा सबसे पहले फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन निकालो। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। v माइनस यू दैट इज 6 माइनस 0 अपॉन टाइम इज
30, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका पॉइंट में लिख सकते हैं हम डेसिमल्स में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है आपका, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। ध्यान से देखो, क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था क्वेश्चन में? यस, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन आया पॉजिटिव, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव था। सेकेंड केस समझ कर बनाएंगे, रटेंगे नहीं कुछ भी। सेकेंड केस समझिए। सेकेंड केस हम किस इंटरवल के लिए लेंगे? सेकेंड इंटरवल के लिए लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब इस सेकेंड केस के लिए, सेकेंड इंटरवल के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा फर्स्ट इंटरवल का फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट इंटरवल में हमने लिया था फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और यही 6 मीटर पर सेकेंड सेकेंड इंटरवल का हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। और इस इंटरवल के लिए जो फाइनल, जो रेस्ट पे आने से पहले कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी घटने से, वेलोसिटी जब घटा तो ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में? 5 सेकेंड में। तो यहाँ लिख लेते हैं, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है। देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब इस केस में देखिए, एक्सेलरेशन हमें पता है होता है डेल्टा v अपॉन टाइम, एंड डेल्टा v बच्चों होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, एंड v इज 4 और इनिशियल वेलोसिटी इज 6 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5। अब देखो 4 और 6 को माइनस करेंगे तो बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू को माइनस कर रहे हैं बड़ा वैल्यू से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, आया ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन कब शुरू किया? जब इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर आने के बाद वो अब जब ब्रेक लगाया होगा तो वेलोसिटी घट करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, तो इसे कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है ना? समझ आ गया? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक समझने के लिए, एक्सेलरेशन का रियल मतलब समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके आगे आने वाले लेक्चर में, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लेंगे, डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, उनका कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको और भी कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो तब तक पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।